नरेंद्र हुड्डा जी। राम राम साहब। अभी जब मैं आज इस नामांकन सभा कार्यक्रम में पहुंचा और जब ये जो दो आपके संघर्ष के प्रतीक इस सभा में विराजमान हैं, जिनके संघर्ष की पहचान केवल बाड़मेर राजस्थान तक सीमित नहीं है, मगर हरियाणा तक भी इन दोनों के संघर्ष की पहचान वहाँ भी। तो जब मैं इनकी बात सुन रहा था दोनों की, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं कलयुग में बैठा हूँ या ये मैं सतयुग में बैठा हूँ। दोनों, अब जो हेमाराम जी कहेंगे कि प्रशंसा जो है वो मीठा जहर वाली जो बात इन्होंने बताई, लेकिन हम आपके जो है आप हमारे पिता तुल्य हो और बेटे की प्रशंसा हरियाणवी में कहते हैं सेधती नहीं है, तो बेटा प्रशंसा कर सकता है वो। तो मैं जब आपकी बात सुनी और पिछले कुछ दिनों में आपसे बात करने का अवसर मिला, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। सुना तो था लेकिन देखा नहीं था। मेरा पिछले कुछ दिनों में हेमाराम जी से बात करने का मुझे सौभाग्य मिला। अब कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी दी, मैं कांग्रेस कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ CWC का। उस माध्यम से हाईकमांड ने कई बार प्रयास किया कि हेमाराम जी आप चुनाव लड़ो। हाईकमांड ने जब कई बार प्रयास किया, ये माने नहीं। फिर कहा कि आप नहीं लड़ते तो आप अपने परिवार में से किसी का नाम ले दो। फिर कहा कि आप किसी का भी नाम ले दो। फिर हमारे जैसों की जिम्मेदारी पार्टी ने लगाई। हेमाराम जी दिल्ली पधारे, हमने इनसे बात करी, कहा कि पार्टी हाईकमांड, हमारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, सब ये चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ो। बार बार आपसे प्रार्थना है आप अपने फैसले पर पूर्ण विचार करो। इन्होंने मगर एक बात मुझे कही और कहा कि मैं हजारों की संख्या में लोगों के बीच में मैं बोल चुका हूं और इस बार मैं ये फैसला ले चुका हूं और मैं अपनी बात लोगों के बीच में जो मैंने कही है उस पर पीछे एक कदम मैं नहीं जाऊंगा। इस हेमाराम जी इस कलयुग में अपनी बात का ऐसा धनी व्यक्ति, ऐसा बड़ा त्याग करने वाला व्यक्ति और अपने लोगों के प्रति इतना समर्पित भाव का व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। मैं आपको नमन करने के लिए आज यहाँ पर मैं नामांकन सभा में कर्नल साहब की शामिल होने भी आया हूँ और आपको नमन करने आया। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इन्होंने कहा कि मेरी उम्र हो गई है, इन्होंने कहा मेरी उम्र हो गई है 76 साल और 76 साल की उम्र में मैं उस क्षमता से लोगों की सेवा नहीं कर पाऊंगा जितना मैं चाहता हूं। हुड्डा साहब वहीं थे। हुड्डा साहब ने कहा कि हेमाराम जी हरियाणा में अगले साल चुनाव होंगे, निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी की वहाँ सरकार बनेगी 10 महीने के बाद। और हुड्डा साहब ने कहा हेमाराम जी को कि मैं भी 76 का हो गया हूँ, दोनों भाई एक इलेक्शन 76 साल में दोनों भाई एक साथ लड़ लेते हैं, आप भी लड़ लो मैं भी लड़ लेता हूँ। तो उम्र की बात का भी जवाब हमने इनको दिलवा दिया। लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने लोगों के बीच में जो कह दिया है, मैं उस ईमानदारी पे मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगा। ये मैं समझता हूँ कि एक कलयुग नहीं है। हेमाराम जी आपके संघर्ष की पहचान तो हरियाणा तक थी, पूरे उत्तर भारत में थी, लेकिन आपके त्याग
और आपकी बात पे टिके रहने की मिसाल आने वाले समय पूरे देश में दी जाएगी। हम आपको बार बार कहना चाहते हैं। आपने फिर एक और बात कही, आपने कहा जब आपको बार बार पूछा गया किसको लड़ाया जाए, किसको लड़ाया जाए, आप अपने घर में, नहीं घर में नहीं, आप किसी और का बोला, मैं किसी का नहीं। मैं एक ही बात कहता हूं पार्टी हाईकमांड को, मैं राहुल जी को, क्योंकि राहुल जी ने बार बार पूछवाते थे, खड़गे जी बार बार पूछवाते थे कि हेमाराम जी क्या कह रहे, हेमाराम जी क्या कह रहे। इन्होंने आखिर में कहा कि मैं एक ही बात कहता हूं किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप टिकट दो जो ईमानदार हो, और ईमानदारी से, भाई यहाँ पे पैसे में टिकट नहीं जानी चाहिए, ईमानदारी से जो है गुडामलानी जनता के लिए जो समर्पित होके उनकी लड़ाई लड़ सके, ऐसे किसी व्यक्ति को आप टिकट दो। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन दो ऐसे को जो ईमानदारी का प्रतीक। और जब उन्होंने ये बात कही और आखिरी दिन आ गया, आखिरी दिन में पार्टी को फैसला तो लेना ही पड़ता है, तो ऐसे में जो पार्टी से बात करी, हुड्डा साहब ने बात करी, और आखिर में क्योंकि कर्नल साहब थे तो बीजेपी में, मगर इनका दिल बीजेपी में नहीं था। कई दिनों से दुखी हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, कई दिनों से दुखी हो रहे थे। और मैं अभी कर्नल साहब की जब बात सुन रहा था, मैं एक और बात हेमाराम जी आपको बताना चाहता हूँ। कर्नल साहब के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इन जैसा, ये जो कहते हैं ना राम ने मिलाई जोड़ी, इन जैसा एहसान मानने वाला, रिश्तेदारी निभाने वाला, वफादारी निभाने वाला, मैंने अपने जीवन में, मेरे को भी 20 साल हो गए, देश की सबसे बड़ी पंचायत में सांसद हूँ। शायद मेरी 44-45 की आयु में देश में किसी को इतना अवसर नहीं मिला। मैं हरियाणा के लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मुझे पता है आपका भी आशीर्वाद मेरे साथ है। यहाँ बैठे भी आप चाहते हो कि मैं आगे बढ़ूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा ईमानदारी से अपने रिश्ते निभाने वाला और एहसान मानने वाला व्यक्ति मैंने नहीं देखा। आज आपने भी देखा कि कर्नल साहब ने, एक बात तो मुझे भी नहीं पता थी कर्नल साहब, आज आपने ये यहाँ पे बताया। बताओ कब की बात बताई कि पहली टिकट दिलवाने में नाथूराम जी मिर्दा का योगदान था, क्योंकि मैं नाथूराम जी मिर्दा जी की पोती से मैं ब्याया हुआ हूँ नागौर में, मेरी जो है, तो वो मेरे दादा ससुर हैं। ये बात आपने तो तब तक की आप, और अभी भी मैंने देखा इतना इन्होंने ऐसे संबंध निभाना इनको आता है, भूलते नहीं है कोई इनके लिए कुछ करे। बीजेपी में थे, सांसद थे, लेकिन संसद से जब छुट्टी होती थी तो आकर हुड्डा साहब से ही मिलते थे। 5 साल थे बीजेपी में, मगर दिल जहां मिलता था इनका, तो ये एहसान मानते हैं, ये रिश्ते निभाते हैं। और हेमाराम जी, जो एहसान आज आपने यहाँ पर इनको आशीर्वाद देकर, आपने अपने छोटे भाई पे, क्योंकि 2-3 साल का फ़र्क है इसीलिए मैंने आशीर्वाद का शब्द इस्तेमाल किया है, आपने जो ये एहसान, मैं समझता हूँ कर्नल साहब को जितना मैं जानता हूँ, जितने ये कर्नल साहब जो है जितने रहेंगे, उस एहसान को कभी ये भूलेंगे नहीं। ये आज ऐसी राम ने जोड़ी मकाई, और हमारा सौभाग्य है कि ऐसे में भाई हमें, क्योंकि हमारे पारिवारिक संबंध कर्नल साहब से रहे हैं, हुड्डा साहब के, तो उस समय जब आखिरी फैसले की घड़ी आई तो हुड्डा साहब ने कहा पार्टी हाईकमांड को कि फिर आप, अगर हेमाराम जी की चॉइस है कि ईमानदार होना चाहिए, तो ईमानदार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भाजपा से में दुखी हैं, चले गए थे, मगर उनकी आत्मा कांग्रेस में ही है, उनको ले आओ, वो भी थोड़ा सा उनका भी दुख कट जाएगा, और ईमानदारी वाला जो क्राइटेरिया रखा है हेमाराम जी ने, उस पर भी फिट बैठेंगे, और दोनों मिलकर ये लड़ाई, इस लड़ाई को राजस्थान में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये जो बात रखी गई, तो उस पर हाईकमांड ने आखिरी दिन फैसला किया। और अभी कह रहे थे कि मेरे भाई हुड्डा साहब, हरियाणवी में एक और कहावत है, भाई से भतीजा प्यारा, तो मैं ये कहूँगा कि भाई इसमें हुड्डा साहब ने भी जितनी भूमिका निभाई, थोड़ी बहुत आपके भतीजे ने भी निभाई, ये भी मैं बता कर्नल साहब को। तो जो ये फैसला हुआ है, मैं आप सबसे पूछने आया हूँ, भाई ये फैसला वैसे तो देख लिया मैंने आपके संख्या बल से, आपके भाव से,
आम की आपकी आंखों में, क्योंकि हम भी 20 साल से देश की बड़ी पंचायत में हैं, कई बार हरियाणा में हमारी सरकार है, हुड्डा साहब आज नेता विपक्ष हैं, तो हम भी आंखें पड़ना सबका जानते हैं। फैसला तो ले लिया है, यहाँ से निश्चित तौर से आपकी जीत, और इस जीत की गूंज केवल बाड़मेर तक नहीं रुकेगी। गुड्डामलानी से इस बार जीत की गूंज राजस्थान के एक एक कोने में जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और ये जो अभी हेमाराम जी ने कहा कि जब आप यहाँ की जिम्मेदारी निभाओ तो मुझसे सलाह लेना, और कर्नल साहब ने कहा मैं हर काम आपसे सलाह लेके करूँगा। ये जो टिकट है ये सोनाराम जी की टिकट नहीं है, सोनाराम जी की और हेमाराम जी की दोनों की टिकट, ये टिकट जो है, ये जो लड़ाई है ये सोनाराम की लड़ाई नहीं है, लड़ाई सोनाराम और हेमाराम जी की लड़ाई है, आपके हकों की लड़ाई। अगर यहाँ से लड़ेंगे चुनाव, सोनाराम जी और हेमाराम जी मिलके लड़ेंगे चुनाव और यहाँ से जीतेंगे चुनाव, तो ये सोनाराम जी और हेमाराम जी मिलके जीतेंगे चुनाव, ये दोनों मिलके जीतेंगे। और वो जो है उसमें क्या एक और चीज़ कही जाती है कि भाई एक डायलॉग था सनी देओल का कि 2.5 किलो का हाथ था कि नहीं था 2.5 किलो का हाथ, तो सनी देओल का एक डायलॉग था। तो ये दो तो जीतेंगे, लेकिन आज यहाँ पे हमें आने का अवसर मिला है। यहाँ से जो आपकी बटन दबेगा और जो जीत होगी, हरियाणा पूरा आपका धन्यवाद करेगा। ये 2.5 किलो का हाथ बनेगा, ये मैं आपको कहने आपके बीच में आया। हरियाणा में भी आपकी सरकार बनने जा रही है और राजस्थान में भी। आखिर में मैं 2 बात कहना चाहता हूँ राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में। कांग्रेस पार्टी के वर्किंग कमेटी के सदस्य के रूप में जो मेरा कर्तव्य बनता है आज आपके बीच में, ये भारतीय जनता पार्टी आज आई है प्रदेश में। 9.5 साल हो गए, कर्नल साहब ने नज़दीक से देख के कर्नल साहब वापस अपने घर में आए। बड़े वायदे करके इनकी सरकार बनी थी, कहते थे किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, 2 करोड़ रोजगार दिलवाएंगे, महंगाई कम कराएंगे, 15 लाख दिलवाएंगे, काले धन को लेके आएंगे, इतिहास में कुछ नया करके दिखाएंगे। लोगों ने मौका दिया, दिल्ली में इनकी सरकार बनी। लेकिन जो सरकार बनी दिल्ली में, उन्होंने बाकी तो कुछ किया नहीं किया, आपके सामने है, लेकिन हाँ इतिहास में कुछ नया करके इन्होंने दिखाया है। इसीलिए इस सरकार से आपको हमको मिलकर लड़ना होगा। क्या करके दिखाया है? इतिहास में कुछ नया करके दिखा दिया इन्होंने। 75 साल में देश में इतनी महंगाई नहीं हुई जितना भाजपा की इस सरकार में। 75 साल में डीजल पेट्रोल जो 100 रुपये पहुंच गया, रसोई गैस का सिलेंडर जो 1000 से ऊपर टप गया ना। 75 साल में डीजल पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर इतना महंगा नहीं हुआ जितना बीजेपी की सरकार में। 75 साल में देश में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई जितना भाजपा की सरकार में। 75 साल में गरीब और अमीर में इतना अंतर नहीं हुआ जितना भाजपा की सरकार में। 75 साल में देश में भाई को भाई से धर्म और जाति के नाम पे इतना ऐसे नहीं लड़ाया गया। कहीं नारा दे दिया गया हिंदू मुस्लिम का, और जब हरियाणा के अंदर हम लड़ाई लड़ रहे थे तो बीजेपी ने नारा दे दिया जाट गैर जाट का। देश में भाई को भाई से 75 साल में ऐसा नहीं लड़ाया गया जितना इनकी सरकार में। 75 साल में झूठ भी इतना नहीं बोला गया जितना बीजेपी की सरकार में। 75 साल में फौज में कच्ची भर्ती भी नहीं की गई पहले जैसा इनकी सरकार में। 75 साल में किसान पे इतना अत्याचार नहीं हुआ जितना इनकी सरकार में। किसान आंदोलन जिसमें 750 किसान 1 साल तक बैठा रहा, किसान वो भी किसी का बेटा था किसी का भाई था। 750 किसानों के शव उन धरनों से वापस आए। लाखों लाख किसान आपके भाई, आप लोग वहां बैठते थे और जब हमारे जैसे आवाज उठाते थे तो पकड़ के हमें जेल में बंद कर देते थे। किसान आंदोलन में मुझे निशाने पे रखा गया। आपने देखा 75 साल में इतना अत्याचार नहीं हुआ। छोटे से किसी धरने पे किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो वहाँ प्रशासन में हड़कंप आया था। यहाँ 750 किसान उनके धरनों से शव आ रहे हैं, सर्दी में गर्मी में वहाँ बैठे हुए हैं। हम उनके घर में जाके किसी की बूढ़ी माँ के आंसू पोंछते हैं और जाकर जब संसद में देश की बड़ी पंचायत में मैं आपको नहीं बताऊं तो किसको बताऊं? क्योंकि ना राजस्थान में 25 के 25 सांसद भाजपा के हैं, वो नहीं बताएंगे आपको। हरियाणा के अंदर भी एकमात्र मैं विपक्ष का सांसद हूं। जब मैं अंदर उठ के बात उठाता था और कहता था कि किसान की बात सुनो
बोला नहीं मानेंगे। तो किसान को किसान मानो, नहीं मानेंगे इनको कम से कम इंसान मानो। सहानुभूति के 2 शब्द कह दो, क्या इनकी बात नहीं मानेंगे? एमएसपी की गारंटी नहीं देंगे, लेकिन हमें दुख है कि किसी का चला गया कोई, तो बस सहानुभूति के 2 शब्द भी नहीं कहेंगे। ताने कसे जाते थे पूरे बीजेपी की तरफ से, कहा जाता था कि ये कौन लोग हैं, ये उपद्रवी हैं, ये देशद्रोही हैं। और तब उनकी आंख में आंख डाल के मैंने वहां कहा कि ये देशद्रोही नहीं है तो वो हैं जिनका एक बेटा ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़कर देश को खाद्य सुरक्षा देता है, तो दूसरा बेटा स्टेन बंद पकड़कर चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे देश को सुरक्षा देने का काम करता है। ये वो कौम है, ये किसान कौम है। और इसको आप तो किसान के का अत्याचार 75 साल में ऐसा नहीं हुआ। और हमारी बेटियों का, खिलाड़ियों का भी अत्याचार ऐसा नहीं हुआ जैसा भाजपा की सरकार में आपने देखा। ओलंपिक की विजेता हमारी बेटियां, किसी देश में ओलंपिक का मेडल आ जाए तो उन खिलाड़ियों को वो देश पलकों पे बिठा लेता है, लेकिन यहाँ पे हमारी बेटियां न्याय मांग रही थी। आज दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आई है कि जो आरोपी बृजभूषण, बीजेपी का सांसद, उस बृजभूषण ने हर मौके पर उन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया था। लेकिन जब उन बेटियों के लिए न्याय मांग रहे थे तो जो लोग प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, भाजपा के सारे मंत्री जो उन बेटियों के जब मेडल लेके आए उनके साथ फोटो खिंचवाते थे, एक भाजपा के सांसद ने, मंत्री ने ये नहीं कहा कि आप अपना मेडलों को गंगा में मत बहाओ, आपको न्याय दिलवाएंगे। जैसे उन मेडलों से भी कहीं ना कहीं मेडल देख के भी ये खुश नहीं थे भाजपा वाले। उस समय भी जब हमने आवाज़ उठाई, हमारे जैसों को पकड़ के उस समय भी जेल की इन्होंने यात्रा कराई, हमें तो परमानेंट आंदोलनकारी बना दिया, कई बार जेल में ठुकवा दिया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आज वो सारे वो कौन थे भाजपा के वो लोग जिन्होंने कहा कि ये जो सारी बेटियां बैठी ये एक समाज से आई हैं। ये वो देश है जिसमें बहन बेटी की इज्जत किसी समाज की इज्जत नहीं होती, वो सर्व समाज की होती है। वो देश है अपनी दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपना इज्जत माना जाता है। ये वो देश है जहां बहन बेटी की इज्जत पे महाभारत का युद्ध हुआ, हरियाणा के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, जहां से मैं आया हूं। और यहां पर ऐसी बहन बेटियां जिन्होंने देश के लिए ओलंपिक के अंदर मेडल लेके जो बेटियां आई, हमारे जनगण की गूंज, हमारे राष्ट्रगान की गूंज पूरी दुनिया में जिन बेटियों की वजह से जो गूंजने का काम हुआ, वो बेटियां जब अपने लिए न्याय मांग रही थी तो ये वो भाजपा पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने कहा कि इनको तो परमानेंट आंदोलन की आदत है, कभी किसान आंदोलन करते हैं, कभी अपने खिलाड़ियों के लिए आंदोलन करते हैं। न्याय मांगना भी इस देश में गुनाह हो गया हमारे जैसों को। तो 75 साल के कई इन्होंने इतिहास बनाए हैं, तो 75 साल का जो ये नया इतिहास बनाया है, इसीलिए आपको और हमको लड़ना होगा, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को भगाना होगा, इसीलिए देश में राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को लाना होगा, और इसीलिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को दोबारा बनाना होगा। तो ये और एक मैं बताना चाहता हूँ, राजस्थान की हर खबर हरियाणा तक पहुँच जाती है। हमारा बहू बेटी का रिश्ता है, पड़ोसी का रिश्ता है, हर खबर रखते हैं। 25 साल में पहली बार जो पीछे काम हुआ कांग्रेस की सरकार में, 500 रुपये सिलेंडर की बात हो, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, गरीब को गणेश मानकर उनको राहत देने की चिरंजीवी बीमा योजना की बात हो, सारी योजनाओं का, और जो मिलजुल के हम चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने जो अत्याचार किया, जो घमंड, अहंकार, ऐसा अहंकार आप देख रहे हैं, विपक्ष की आवाज़ कुचलने के लिए कहीं एजेंसियों का उपयोग किया जा रहा है तो कहीं मीडिया का उपयोग किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो जनभावना बन रही है। 25 साल के बाद पहली बार हरियाणा में राजस्थान से जो खबर आ रही है, वो ये खबर आ रही है कि पहली बार 25 साल में सरकार रिपीट होने जा रही है। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, और सरकार रिपीट होगी। और कर्नल साहब को यहाँ से आपका आशीर्वाद मिलेगा। कर्नल साहब, सही बात है, मैंने हेमाराम जी की बहुत प्रशंसा करी, कर्नल साहब की भी कहा कि एहसान मानते हैं। एक और चीज़ कर्नल साहब में खूबी है, ये ऐसे सच्चे व्यक्ति भी हमने नहीं देखा। ऐसे जो दिल में है वही जबान पे है। मैं गलत तो नहीं कह रहा, क्योंकि फौजी तो फौजी होता है भाई, तो ये फौजी हैं। तो इस बार यहाँ से आप इनको जिताओगे, मैं कह सकता हूँ कर्नल साहब भारी पड़ेंगे राजस्थान में। मैं कहना चाहता हूँ ये मौका आपको नहीं चूकना है। और कर्नल साहब भी भारी पड़ेंगे, हेमाराम जी भी भारी पड़ेंगे, और वही 2.5 किलो वाली बात सोच लेना, हरियाणा तक आपका आशीर्वाद जो है, हरियाणा के लोग भी उसका एहसान मानेंगे। मैं
आखिर में आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ये जो हुआ, ऐसा कई बार धर्म संकट कांग्रेस हाईकमांड के सामने आया था। सभी चाहते हैं कि हेमाराम जी, आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, लेकिन इनको उस बात के लिए इन्होंने जो फैसला किया, उस फैसले पे जो हाईकमांड ने जो फैसला किया, अब ये इस फैसले पर आप सब मोहर लगाने का काम करोगे कि नहीं करोगे? एक बार हाथ खड़ा करके मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। ये आपकी हमारी सबकी, मैं समझता हूँ कि इसी में जो है, तो इन शब्दों के साथ एक बार फिर जो इतना मान सम्मान आज मुझे दिया, मैं हेमाराम जी का भी और कर्नल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भाई, जैसे मैंने कहा